सुप्रभातम बच्चों। मनुस्मृति के 25वें श्लोक में महर्षि मनु वर्ण धर्मों का निरूपण कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने इससे पूर्व में आपको धर्म के मूल आधार के बारे में बताया और साथ ही ब्रह्मावर्त ब्रह्मर्षि आदि प्रदेशों के बारे में बताया। और अब इस श्लोक में मैं आपको चारों वर्णों के धर्मों का कथन करूँगा। एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता संभवश्च अस्य सर्वस्य वर्ण धर्म निबोधत। एषा धर्मस्य योनिः अर्थात यह धर्म का मूल आधार है और अस्य सर्वस्य संभवश्च और इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति भी मेरे द्वारा आपको बताई गई है। और अब आप वह यानी आप सब समासेन प्रकीर्तिता वर्ण धर्मान निबोधत। अब आप वर्ण धर्मों को सुने। अर्थात अब मनु वर्ण धर्मों के बारे में बताएंगे और उनका कहना है कि आप सब सावधान चित्त मन से इसका श्रवण करके अपने हृदय में धारण करें। वर्ण धर्म अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के धर्मों का कथन आगे आने वाले श्लोकों में वो करेंगे। यहाँ चारों वर्णों के आश्रम धर्म, वर्ण आश्रम धर्म, गुण धर्म और नैमित्तिक धर्म को ही वर्ण धर्म बताया है। प्रकीर्तिता अर्थात प्रकृष्टेन कीर्तिता इति। 26वें श्लोक में उन्होंने वेदानुकूल संस्कारों के फल का कथन भी किया है। वैदिके ही कर्म भी पुण्यै निषेकादि द्विज जन्मनाम कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्य च इह च। पुण्यै वैदिकैः कर्मभिः। चतुर्थी बहुवचन। द्विजन्मनाम निषेकादि शरीर संस्कारः कार्यः इह च प्रेत्य च पावनः। अर्थात पवित्र वैदिक कर्मों के द्वारा द्विजातियों के गर्भाधान आदि शरीर संस्कार करने चाहिए। इससे मनुष्य इस लोक में और मर जाने पर परलोक में भी पवित्र होता है। अब मनु षोडश संस्कारों के बारे में चारों वर्णों के धर्म कैसे क्या क्या होने चाहिए और इनके चारों के ही संस्कार कब कब किए जाने चाहिए, उसके बारे में आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे। वो कहते हैं कि अत्यंत पवित्र ऐसे वेद के अनुकूल जो कर्म और वैदिक मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विज वर्णों के शास्त्रों में कथित गर्भाधान आदि जो षोडश संस्कार है वो करने ही चाहिए। इससे व्यक्ति के पापों का क्षय होता है। पापों को नष्ट करने वाले इन संस्कारों के प्रभाव से व्यक्ति इहलोक में और मृत्यु लोक में भी परलोक में भी पवित्र बना रहता है। इसलिए द्विज वर्ण हेतु षोडश संस्कार आवश्यक बताए गए हैं। मनु के अनुसार विशेष में आप ये लिख सकते हो कि शूद्र पातकों से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए उसके लिए संस्कार आवश्यक नहीं है। उन्होंने 10वें अध्याय के 126वें श्लोक में कहा कि न शूद्रे पातकम किंचित न च संस्कारम अर्हति। प्रेत्य जो शब्द बना है वह प्र उपसर्ग इण गतो धातु और ल्यप प्रत्यय से बना है। 27वें श्लोक में मनु गर्भाधान आदि संस्कारों का प्रयोजन प्रतिपादित कर रहे हैं।
गार्भे होमे जात कर्म चौड़ मौंजी निबंधने वैजिकम गार्भिकम च एनः द्विजानाम अपमृज्यते। मौंजी बंधन कहते हैं उपनयन संस्कार, उपनयन को। गार्भिकम अर्थात गर्भ विषयक, वैजिकम अर्थात बीज विषयक, एनः अर्थात पाप या दोष, अपमृज्यते अर्थात मिट जाते हैं। तो अन्वय करते हुए हम इस श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे कि गार्भे होमे जात कर्म, गर्भ के समय किए जाने वाले जो संस्कार से, होम कर्मों से, चौड़ मौंजी निबंधने और जात कर्म चूड़ाकरण और उपनयन संस्कारों से द्विजानाम गार्भिकम वैजिकम च एनः अपमृज्यते, द्विज वर्णों के गर्भ विषयक और बीज विषयक दोष नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि गर्भ धारण के समय किए जाने वाले संस्कारों से विभिन्न संस्कारों के शुभ अवसर पर जब यज्ञ और जातकर्म संस्कार आदि जब किए जाते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विज वर्णों के माता के गर्भ में निवास करने के कारण जो भी उत्पन्न होने वाले गार्भिक दोष हैं उन और पैतृक परंपरा से प्राप्त कोई भी यदि वैजिक दोष है तो ये दोनों ही दोष मिट जाते हैं। तात्पर्य यह है कि संस्कारों के अवसर पर किए जाने वाले यज्ञों, सत्कर्मों, दान पुण्य आदि से गार्भिक और बीज दोष नष्ट हो जाते हैं। विशेष में हम कह सकते हैं कि धर्मशास्त्र में दोषों को नष्ट करने हेतु संस्कारों का विधान किया गया है। अब मनु ब्रह्म प्राप्ति के उपायों का कथन कर रहे हैं। स्वाध्यायेन व्रतैः त्रयविधेन इज्यया सुतैः महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्म्य कियते तनुः, अर्थात स्वाध्यायेन, स्वाध्याय से, व्रतैः तृतीया बहुवचन है, व्रतों के द्वारा, होमे होमों से, और त्रैविद्येन त्रैविद्य से, इज्यया इज्या से, सूत्रे यानी पुत्रों से, महायज्ञ यानी महायज्ञों के द्वारा, च इयं तनुः ब्राह्मी क्रियते, समस्त यज्ञों द्वारा यह शरीर, तनु अर्थात शरीर, ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। यानी किन किन उपायों से ये शरीर मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनाया जा सकता है, इसका कथन करते हुए महर्षि मनु कहते हैं, व्याख्या में हम वेदादि शास्त्रों के निरंतर अध्ययन से, मदिरा पान मांस भक्षण आदि निषिद्ध कर्मों के त्याज रूपी व्रतों से, मंत्र उच्चारण पूर्वक सावित्री चरु आदि साय प्रातः काल में किए जाने वाले हवनों से, और गुरु के समीप ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेदार्थ ज्ञान हेतु निवास करने रूप त्रैविद्य से, और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण प्रदान करने रूपी इज्या से, गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति से, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, इन पांचों यज्ञों से, और ज्योतिष सोम आदि सामान्य यज्ञों से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बना सकता है, ऐसा महर्षि मनु ने इस श्लोक में कहा है। तो विशेष में बहुत सारे जो मनु ने जैसे वेद त्रय के अध्ययन रूपी व्रत को त्रिविध विद्या कहा, ऐसे ही मनु ने महायज्ञ के बारे में बताया, त्रिविध ऋणों से मुक्ति के बारे में बताया, यह हम लिख सकते हैं। महायज्ञ ही अर्थात महान च, ये कर्मधारय समास है।